Good morning students, you are most welcome in RCC Public School online classes. Students, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बचे हुए नियमों को बताऊंगा। मैं लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस से संबंधित नियमों को बता चुका हूं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बताऊंगा कि कैसे हम इन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव का क्या रूल होगा देखते हैं। पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड का प्रयोग करेंगे, इसके साथ ही बीट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर प्रीपोजिशन बाय आएगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे he has completed the work, उसने काम को पूरा कर लिया है। इसका ऐसे इस प्रकार बनेगा, ये आपका the work ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। The work has been completed, इसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा, कंप्लीटेड बाय हिम। ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव भी नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव भी नेगेटिव में होगा। एकदम बहुत ही आसान है, जैसा वाक्य होगा उसी तरह से उसे पैसिव में बदल दिया जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। My mother has not cooked the food. स्टूडेंट्स, ये निगेटिव सेंटेंस है। My mother had not cooked the food. ये आपका सब्जेक्ट है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वर्ड नॉट है, कुक्ड ये मेन वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा द फूड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि फूड सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा, हैज नॉट। पैसिव में बीन का प्रयोग होता है, जैसा कि रूल में आप देख रहे हैं, हैज या हैव के बाद बीन आता है। द फूड हैज नॉट बीन cooked,
ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है, बाय माय मदर। द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय माय मदर। ये बात पैसिव वॉइस में हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Have you bought the car? Have you bought the car? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, सब्जेक्ट यू है, बॉट वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्योंकि यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है तो जो ऑब्जेक्ट है इसी के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग होगा। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे है के स्थान पर हैज आ जाएगा। हैज द कार, इसके बाद बीन बॉट बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला टेंस देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य को पैसिव में नहीं बदला जाता है, इसलिए अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्यों को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिव रूल क्या है? तो एक्टिव रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, ये असर्टिव का रूल है। यदि निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ये एक्टिव वॉइस का रूल है, ये असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है और ये निगेटिव सेंटेंस का रूल है। इस तरह के वाक्यों को कैसे पैसिव में बदला जाए, इसके लिए हम लोगों को पैसिव रूल समझना होगा। चलिए पैसिव रूल बताते हैं। सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे माय फादर bought a car
yesterday. My father bought a car yesterday. ये आपका सब्जेक्ट है. My father bought आपका वर्ब है. A car ऑब्जेक्ट है. yesterday एक्स्ट्रा वर्ब है. अब इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो a car सब्जेक्ट के रूप में आएगा. A car was bought. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा वर्ब को वर्ब के बाद लिखा जा सकता है या बाय के बाद भी ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी लिखा जा सकता है. यहाँ पे भी लिखा जाता है. ए कार वाज बॉट यस्टरडे. बाय माय फादर. या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. A car was bought by my father yesterday. स्टूडेंट्स मीन्स लगभग सभी टेंस के जितने भी टेंस हैं उनका जो पैटर्न होता है वो एक जैसे होता है. केवल वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता है. और हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है. यदि कंटीन्यूअस है तो बीन लग जाता है या बीन लग जाता है. बाकी रूल्स आप समझ गए होंगे. चलिए इसके कुछ और उदाहरण को समझते हैं. Mr. Sharma did not teach Hindi. Mr. Sharma did not teach Hindi. यहाँ पे मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है. डिड हेल्पिंग वर्ब है. नॉट निगेटिव वर्ड है. टीच वर्ब है. हिंदी ऑब्जेक्ट है. जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो हिंदी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो हो जाएगा आपका हिंदी. अब देखिए सिंगुलर है तो वाज. हिंदी वाज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा. टॉट बाय मिस्टर शर्मा. इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज को पहले लिख देंगे. वाज हिंदी नॉट टॉट बाय मिस्टर शर्मा. वाई वाज हिंदी नॉट टॉट बाय मिस्टर शर्मा. इस तरह से आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा. हु से संबंधित जैसे हु टॉट यू हिंदी. बाय हूम वर यू टॉट हिंदी. हु से संबंधित वाक्यों को मैं एक दिन अलग से आपको बता दूंगा और वह आप आसानी से समझ जाएंगे. चलिए अगला टेस्ट देखते हैं. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. एक्टिव मूड क्या होता है? एक्टिव मूड हम लोग जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस मेन वर्ब आइडल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका एक्टिव वॉइस का रूप है. पैसिव रूप क्या होगा? पैसिव सब्जेक्ट
प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग। स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल को बता चुके हैं, उससे संबंधित वाक्यों को हम समझा चुके हैं कि इसमें बीइंग शब्द बढ़ जाता है, BEING, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल he was singing a song, he was singing a song। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग वर्ब है, a song ऑब्जेक्ट है। पैसिव इसका इस प्रकार होगा, a song was being, BEING, sung by him। नेगेटिव सेंटेंस जैसे I was not writing a letter, I was not writing a letter। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, हो जाएगा अ लेटर। इसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है, ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन, राइट द थर्ड फॉर रिटन बाय आई का मी। स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। Why were you not playing cricket yesterday? Why were you not playing cricket yesterday? Why आपका क्वेश्चन वर्ड है, वर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, प्लेइंग मेन वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, yesterday एक्स्ट्रा वर्ब है। जब हम WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में लाते हैं तो जो WH मींस जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, उसका स्थान चेंज नहीं होता है। फाइल हो गया। अब हमको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट क्रिकेट होगा, क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, वाई वाज क्रिकेट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, वाई वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है yesterday, और लास्ट में स्टूडेंट्स इस तरह एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। और अब आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट बचा हुआ है और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट बचा हुआ है।
मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क को पूरा करिए, प्रैक्टिस करिए। रूल महत्वपूर्ण नहीं है, रूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। All the rules is associated with the practice. If you have a lot of practice, if you are doing the practice regularly, definitely you will not face any problem. But if you are only cramming the rule, if you are not doing practice, then problem would create automatically. You will be not able to solve the problem. आप प्रैक्टिस करिए, रूल को याद होना चाहिए, और जो रूल याद है उसको कैसे हम यूज करें ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए रूल हैं बताऊंगा। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है ये बताऊंगा, और जो कुछ भी बचा हुआ है अभी इसमें बहुत कुछ शेष है, मैं आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।